हाय तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 दिसंबर की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम आपके पार्टनर की और आपकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। काफ़ी कुछ लॉस्टेड महसूस कर रहे हैं और कोई एक जना बहुत ज़्यादा रूलिंग और रूड बना हुआ है, या आप दोनों में से किसी के फादर या बॉस इस रिश्ते के बीच में आ रहे हैं। तो तुला राशि रीडिंग जनरल है, ध्यान में रखना है इस बात को कि उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। और सन मून राइजिंग वीनस नाम से, डेट ऑफ बर्थ से आप किसी भी तरीके से अगर तुला है तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर 2 तरीके की स्प्रेड्स निकालती हूँ मैं, अगर आपको लगे कि कोई भी एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी या फीलिंग्स हो सकती है, तो यस इट्स पॉसिबल, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकती है। और तुला राशि मैंने कैसा रहेगा 2025 ओवरऑल रीडिंग बना के पोस्ट कर दी है ज़ोडिएक साइन तुला के अकॉर्डिंग। आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और मूलांक 1, 2, 3 वालों की भी रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है, तो अगर आप में से कोई भी मूलांक 1, 2, 3 है तो आप रीडिंग वॉच कर सकते हैं। चैनल में अपलोड है और मैं लिंक गिवन कर दूंगी, पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो तुला राशि, सबसे पहले मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि तुला राशि की एनर्जी तुला राशि के पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फुलफिलमेंट महसूस करते हैं आप अपने पार्टनर को लेकर और अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो ये डिप्लोमेटिक सोच है, ठीक है, आपका डिप्लोमेटिक बिहेवियर है, उस वजह से आपके पार्टनर को कभी कभी दिक्कत आती है। यस, और इस चीज़ से आप भी रूबरू है, आपको भी पता है कि कभी कभी आप हो जाते हैं डिप्लोमेटिक, क्योंकि लिब्रा साइन है, एयर साइन है, तो थोड़ा सा इनका मूवमेंट होता रहता है, एक जगह ये स्थिर नहीं रहते हैं, थोड़े चंचल स्वभाव के माने जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये हो सकता है इस चीज़ का सामना करना पड़ता है आपको या आपके पार्टनर को इस रिश्ते में। लेकिन बाकी बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से जिससे भी डील कर रहे हैं उनका भी जो नेचर है थोड़ा इमेच्योर है, इमेच्योर डिसीजन लेते हैं, तभी आप थोड़ा बहुत डिप्लोमेट हो जाते हैं उनके साथ कि अगर वो ऐसा दिखा रहा है या ऐसा कर रहा है तो मुझे अपने डिप्लोमेटिक नेचर को सामने रखना ही पड़ेगा। वहीं कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ तुला राशि अपने पार्टनर को बिल्कुल एक सपोर्टिव लीडर की तरह सपोर्ट करते हैं। आप हमेशा इस रिश्ते में अपने पार्टनर को लेकर नई 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 एडवेंचरस काइंड ऑफ एनर्जी को बनाए रखते हैं, कभी भी बोर्डम वाली एनर्जीज अपने रिश्ते में हावी नहीं होने देते और हमेशा सोचते रहते कि अपने रिश्ते में नयापन बनाए रखने के लिए क्या किया जाए, हर चीज़ों से, हर मुसीबत से बचाने के लिए क्या किया जाए। प्रॉब्लम में भी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर बन के चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ये नहीं कि किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी थोड़ी सी डिप्लोमेटिक एनर्जीज यहाँ पे मुझे नज़र आई कि कहीं ना कहीं शायद आपने किसी मजबूरी में
या किसी परेशानी में अपने पार्टनर से कोई बात छुपाई होगी या झूठ बोल दिया होगा, डर के मारे भी हो सकता है कि शायद होता है ना कि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या फिर हो सकता है कि आप उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते, इसलिए आपकी कोई अगर प्रॉब्लम चल रही हो, उन्होंने पूछा हो तो आपने उनसे छुपाया है, नहीं बताया। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप उन्हें अब सच बता देंगे, या फिर ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कि वो कहीं ना कहीं आपसे जस्टिस चाहते हैं। यस, एक हाथ में तराजू, ये लिब्रा का ही कार्ड है। लिब्रा के साइन में, लिब्रा की रीडिंग में लिब्रा का ही कार्ड आया है कि आपके पार्टनर आपसे जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। कोई एक चीज़ है, कोई एक बात है, कोई एक परिस्थिति है लिब्रा, जो आपके पार्टनर आपसे जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं। शायद बैलेंस बनाने में दिक्कत आई हो। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बैलेंस बनाएंगे और यही मांग है उनकी कि इस रिश्ते में बैलेंस बनाया जाए। प्यार तो भरपूर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, किंग ऑफ कप्स के कार्ड से ही पता चल रहा है। लेकिन कहीं ना सहानुभूति नहीं चाहिए आपके पार्टनर को। सहानुभूति, सिंपैथी आज के टाइम पे बॉदर नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे सोचने लग जाते हैं कि हम पे ये एहसान कर रहा है, ये एहसान कर रही है। कभी कभी हमारी बातों से भी सामने वाले को लग जाता है, हालांकि हमारी इंटेंशंस वैसी नहीं होती, लेकिन हो जाता है। हम ऐसा कुछ बोल देते हैं डेस्परेट होके, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होके। तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ है जिस वजह से आप दोनों की बातचीत बंद है, कुछ आपने ऐसा बोल दिया है या कुछ कर दिया है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके साथ जस्टिस करें। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपके पार्टनर या आप लॉ फील्ड में हैं। और हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हैं ये, और लॉ फील्ड में हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस, समानुभूति बनाए रखने का टाइम है, समानुभूति बनाइए। ठीक है, नॉट सिंपैथी, ओनली एम्पैथी। द हैंगमैन से यही दिखा रहा है कि किसी एक विचारों में लटके हुए हैं आपके पार्टनर। आपको भी पता है कि ये बातों को पकड़ के बैठ गए हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करके इन्होंने आपका साथ दिया है, आपका प्यार का साथ दिया है। आपके साथ के लिए कुछ भी कर सकते थे या कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी किसी बातों ने या एक्ट ने इनको बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाया है, जिस वजह से ये हैंगमैन की एनर्जी में आ गए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज रुक गई है, इन्होंने अपने आप को रोक दिया है। अगर हो सकता है कि अब आप सोच रहे हैं तुला राशि की, ये तो हमेशा आ जाता था या आ जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, इसी अपने आप से पहल क्यों नहीं कर रहा, पहल क्यों नहीं कर रही। तो यही बात है कि कहीं ना कहीं इनको अब ये थक गए हैं। इसी वजह से आपकी एनर्जीज इन्हें थोड़ा डिप्लोमेटिक लग रही हैं, तो चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को, बातों को समझें, गलतियों को समझें और इनकी तरफ एक्ट ले। हो सकता है आपने गलती नहीं की हो, आपने अपनी तरफ से इन्हें अच्छा सुझाव दिया, इनके अच्छे के लिए कुछ इनके सामने, हो सकता है इनको गलत लगे, ऐसी बात बोले। होता है ना कि कभी कभी इंसान इतना खरा बोल जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाता है, तो सामने वाला सोचता है ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये तो हमेशा मुझ में रूडनेस, एटीट्यूड दिखाता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी प्रैक्टिकल डिसीजन बहुत ज़्यादा चुभते हैं। आपके पार्टनर को कह लीजिए या घर वालों को कह लीजिए, दोस्तों को कह लीजिए, ऐसे इंसान अधिकतर खटक जाते हैं आंखों में और सोचते हैं कि ये तो हमसे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करती, लेकिन असल में ये लोग अपने प्यार को अपने गुस्से के पीछे छुपा रहे होते हैं। तो टेक व्हाट रेजोनेट, आपके सिनेरियो में, आपके सिचुएशन में क्या हुआ है, ठीक है, उस तरीके से इस मैसेजेस को लीजिए। तो यहाँ पे जो डेट इम्पॉर्टेंट है 11, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब देखेंगे हम आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए। इंस्टाग्राम में भी मैंने शॉर्ट्स के तौर पे, एज अ रील के तौर पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट किया है लिब्रा। अगर आप
देखने के इच्छुक है वहाँ भी मुझसे जुड़िएगा, प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा। लिंक गिवन है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप जाके मुझे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे भी मैं न्यूमरोलॉजी और ज़ोडिएक साइन, टैरो सबके ही शॉर्ट्स डालती हूँ। कुछ डिफरेंट लव रीडिंग्स के ऊपर भी वहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ एज अ रील। अगर आप मूलांक 1, 2, 3 की वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। और तुला राशि की भी वीडियो वार्षिक राशिफल मैंने अपलोड कर दी है। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी, आप देख सकते हैं, जिसमें रेमेडीज़, टिप्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करियर, हेल्थ, सबके बारे में डिटेल में मैंने पोस्ट बताया हुआ है। 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ। मिरर कर रहे हैं क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे टीम वर्क में, आपसी समझ में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। आपके पार्टनर का ध्यान पूरी तरीके से अपने करियर में, पैसा जुटाने में है, कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ना तुला राशि ये थिंकिंग बन गई है अब कि पैसे के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। पैसों से ही आपका अस्तित्व है, पैसों से ही सब कुछ है। इस सिचुएशन ने ना उनके थॉट को 360 डिग्री घुमा दिया है, बिल्कुल उनकी लाइफ को चेंज कर दिया है। शायद हो सकता है ना कि कभी कभी हम बोल देते तुम्हारी औकात क्या है मेरे बिना, तो ऐसी सी कुछ बातें हो सकता है हुई हो आप दोनों के बीच में, मैंने एक एग्जाम्पल दिया हो। लेकिन यहाँ पे पैसों का बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मैं रोल देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। देखिए सारे पेंटिकल्स के कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे टीम वर्क की कमी रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी सामना किया है आपके पार्टनर ने, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको फिर भी अपनी विश कम ट्रू की तरह देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में विश कम ट्रू, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है कि वो विश कम ट्रू आपके साथ अपने रिलेशन को समझते हैं, आपको समझते हैं कि एक होप के साथ, एक फेथ के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि खुद से कोशिश अगर वो नहीं भी करेंगे ना, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सब सही हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पैसों की तरफ मैं देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वन साइड सेपरेटली मैरिड हो, विडोअर हो। मैं देख पा रही हूँ ये अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। मीन्स कि अपने परिवार के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा झुकाव देख रही हूँ मैं, कि हो सकता है कि जब पूरा दिन थक के टायर्ड होते हैं तब आपके बारे में सोचते हैं, पूरा दिन ही इनको आपका ख्याल रहता है, लेकिन ये फिर अपने थोड़े इमोशंस को ढकेल देते हैं, कुचल देते हैं कि नहीं ये टाइम है अपने फैमिली का के बारे में सोचने का। मैंने बहुत सोच लिया, अपने बारे में बहुत सोच लिया, रिश्तों के बारे में बहुत दे दिया समय रिश्तों को, लेकिन पैसों से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है, इनकी ये धारणाएं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने रिश्तों में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखा है, रिश्तों को लेकर इनकी धारणाएं थोड़ी सी ड्रेन्ड देख पा रही हूँ मैं, नेगेटिव देख पा रही हूँ। यहाँ पर भी देख रही हूँ फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा है आपको या आपके पार्टनर को। लैक माइंडसेट मीन्स कि दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका है। वो इस टाइम पे अगर अपने रिश्ते के बारे में सोचते भी है ना, तो एक्शन ओरिएंटेड में तो है ही नहीं, पुरानी बातों को सोचे जा रहे हैं। चिंता है उन्हें, ज़रूरत भी है आपकी बहुत ज़्यादा। जब अकेला पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी बातों को याद करते हैं, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में ये डरते हैं, 10 बार सोचते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखा है और अब नहीं चाहते, इसीलिए पैसों की तरफ ध्यान है। रिलीज योर एक्स की एनर्जी आ गई है तुला राशि।
अगर आप अपने पुराने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में हैं तो अगर आप किसी न्यू लव में हैं और साथ में आपके एक्स वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने एक्स को रिलीज़ कीजिए। टोटली नहीं जाना है आपको अपने एक्स की तरफ वापस, ठीक है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। और अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं, सिर्फ अपने एक्स के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि अपने एक्स को रिलीज़ कीजिए। बिकॉज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कहीं ना कहीं आपने पास्ट में रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया है, आज आपकी इसीलिए ये दुर्दशा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। अगर तो आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, मीन्स अभी भी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये आपको ही दर्द देगा। द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। आपको हो सकता है मैसेजेस के थ्रू, किसी कोट के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, या आपके इंट्यूशन के थ्रू से आपको मैसेजेस आ रहे होंगे, चैनलाइज हो रही होंगी चीज़ें कि शायद मैं किसी चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, कहीं वो मुझे छोड़ के चला तो नहीं जाएगा, ये मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। अगर आप अपने पार्टनर के साथ है और आपको लग रहा है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या यही मेरा सोलमेट है, या सोलमेट हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट हमेशा हमारे साथ ही रहे। सोलमेट हमारे साथ कुछ समय के लिए भी हो सकता है, सोलमेट हमारा स्पाउस भी हो सकता है, सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट सिर्फ लव रिलेशनशिप वाले नहीं होते। कोई फ्रेंड आपका सोलमेट हो सकता है जो इस टाइम पे आपको गाइड करे, कोई हीलर आपका सोलमेट हो सकता है जो आपको गाइड करे। कोई भी इस दुनिया में हमें ऐसे ही नहीं मिलता है व्यूअर्स, किसी ना किसी पर्पस के लिए ही मिलता है। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस अब आपके लिए। टीम वर्क की, आपसी समझ की और आपसी तालमेल की बहुत कमी है आपके रिलेशनशिप में। आप जो समझाना चाहते हैं आपके पार्टनर नहीं समझ रहे, और वो जो समझाना चाहते हैं वो आप नहीं समझ रहे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। कहीं ना कहीं उनको एहसास है कि मेरे आसपास जो भी है उन सब से अलग जगह है तुम्हारी मेरे मन में, लेकिन वही है, परिस्थितियाँ अभी अनुकूल नहीं हैं। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। खोने से डरते हैं लेकिन बताते नहीं होंगे आपको। यू डिज़र्व बेटर। वो सोचते हैं कि आप उनसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। वो आपसे कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकते, ओके। अब देखेंगे हम आपके लिए एडवाइस कार्ड। पहले मैं यहाँ पे डेट और साइन बता दूँ आपको। 10-1-3-5-9। काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स के बाद न्यू बिगिनिंग्स देख रही हूँ, और आपके लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख पा रही हूँ मैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वर्गो की एनर्जीज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट है यहाँ पे। कैप्रिकॉन, टॉरस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। और यहाँ पे वाटर साइन में पाइसिस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एडवाइस कार्ड देखेंगे आपके लिए तुला राशि 1 से 10 दिसंबर के बीच की एडवाइस कार्ड। लुक फॉर अ साइन। मैंने आपको कहा ना कोई एक साइन आपको ज़रूर मिल रहा होगा। वो रेड फ्लैग का एक कार्ड आया था, आपने देखा होगा। इग्नोर मत कीजिए। लुक फॉर अ साइन किसी भी चीज़ के लिए। और नो का आंसर आया है आपके लिए। अगर किसी चीज़ का जवाब मांग रहे हैं तो नो आंसर आ गया है आपके लिए। चलिए कुछ अल्फ़ाबेट्स देखते हैं तुला राशि। तुला राशि, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। JBHKQNSLU
ए। बाय तुला राशि।